समझेंगे आईएसएस मॉड्यूल एक्सपोज यहां पर कैसे हुआ है। फंड इकट्ठा करना, फंड ये सीरिया भेजता था और क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन ये करता था। तो देखिए किस तरह से ये जुड़ा हुआ था, ये आप यहां पर समझेंगे कि आईएसएस के कई व्हाट्सएप ग्रुप्स का ये मेंबर था। आईएसएस के कई व्हाट्सएप ग्रुप ये जुड़ा हुआ था। साथ ही कोड वर्ड में ये बातचीत करता था, क्योंकि सीधे अगर बातचीत करेगा तो वो डिकोड हो सकती है, तो इसलिए कोड वर्ड में ये बातचीत करता था ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन अब ये आईएसएस मॉड्यूल अब ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। अब खुलासे यहां पर हो रहे हैं। एक दिन की रिमांड पर एनआईए के भेज दिया गया है और इसके बारे में क्या खुलासे हुए ये भी हम आपको बता रहे हैं कि आईएसएस के कई व्हाट्सएप ग्रुप का ये मेंबर था, कोड वर्ड में बात करता था, फंड जुटाता था और उसके बाद ये सीरिया भेजता था। और सोचिए वहां पर कैसे इस्तेमाल इन फंड का यहां पर किया जाता होगा। और जिस बिल्डिंग से संदिग्ध मोहसिन को गिरफ्तार किया गया है वहां रहने वाले पड़ोसियों का क्या कुछ कहना है वो हम आपको बताते हैं। ये लोग अभी 1 से 1.5 महीना पहले ही रेंट पे आए थे, तब पता चला था कि हाँ इस फ्लैट में अब कोई आ गया, वरना ये मतलब खाली ही था ये फ्लैट। और ये कल का भी मुझे नहीं पता, ये अभी आप लोगों को देखा तो पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। बट हाँ ये है कि मैं इनको देखती थी, ये ऑलमोस्ट मतलब ये टेरेस पे आते थे नीचे से लड़के वगैरह, या लैपटॉप यूज़ करते थे, या इनके हर 10-15 मिनट में कोई ना कोई आता था, नॉक वॉक करने की आवाज़ आती थी। तो हम लोग यही सोचते थे कि जैसे फैमिली है या लड़के रह रहे हैं अपने, शायद काम वाम के सिलसिले में कोई ना कोई आ रहा है जा रहा है, ऐसा कुछ देखती थी। बाकी ये इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि ऐसा कुछ ये कर रहे हैं या ऐसा हो सकता है। जब से ये लोग आए थे तब से अपने अंदर ही या कोई इनके आता था ना, बट जब भी इनका गेट खुलने की आवाज़ आती थी वैसे ही बंद ही रखते थे गेट। सबसे पहली बात यह है कि हम इस फ्लैट में रहते हैं, वो कश्मीरी आंटी रहती हैं, तो उनसे हमारी बातचीत अच्छी होती थी। तो उन्हें भी बेचारी को मालूम नहीं है। लास्ट टाइम उनके हस्बैंड का एक्सपायर हो गए, तो हमें आना जाना काफ़ी टाइम से हुआ, लेकिन हमें इस ताल्लुक से कुछ भी मालूमात नहीं। और वो कौन सा थे, इस गली में बहुत सारे लोग हैं, सबसे आना जाना होता है। अब लेकिन कोई अपनी आइडेंटिटी तो बताता नहीं है कि भाई हम किस तरह से हैं, किस तरह से नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह से हमें कुछ भी मालूमात नहीं। अगर हमें मालूम होता तो सबसे पहले हम हेल्प करते कि भाई इस बंदे को गिरफ्तार किया जाए। और इस मामले की हर अपडेट सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाई हमारे सहयोगी अनुज ने। तो एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अनुज, एक दिन की एनआईए रिमांड मिल गई है, लेकिन अभी तक खुलासे क्या क्या हुए हैं ये पूरा देश जानना चाहता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कोर्ट में एनआईए ने साफ तौर पे ये बताया कि इसके पास से एक मोबाइल फ़ोन और 2 लैपटॉप मिले हैं। उस लैपटॉप में कई संदिग्ध चीज़ें मिली हैं, कई दस्तावेज मिले हैं, लिटरेचर मिले हैं, जिससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से ये प्रोपोगेंडा फैलाने की कवायद कर रहा था आईएसआईएस के लिए। इतना ही नहीं, अगर इसकी उम्र की बात किया जाए, 21 साल का नौजवान है और खुद ये रेडिकलाइज है और सक्रिय एक तरीके से कहा जा सकता है सदस्य है आईएसआईएस का, और ये लगातार नौजवानों को रेडिकलाइज करने की कवायद कर रहा था। जाहिर तौर पर अगर बात किया जाए आईएसआईएस की, तो आईएसआईएस लगातार भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने की कवायद कर रहा है और इसी वजह से उसके निशाने पर ज़्यादातर कौन होता है, ज़्यादातर नौजवान होते हैं, ज़्यादातर पढ़े लिखे नौजवान होते हैं, जिनको वो सबसे पहले रेडिकलाइज करते हैं और उनके जरिए युवाओं को रेडिकलाइज करके अपनी फौज में शामिल करने की कवायद जो है वो आईएसआईएस के द्वारा की जाती है, ताकि आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। और यही कहानी अगर बात किया जाए मोहसिन की, तो 21 साल का नौजवान है, बीटेक का छात्र है, जामिया से पढ़ाई कर रहा था, पढ़े लिखे फैमिली से संबंधित है। इसके पिताजी, इसके जो फादर है वो खुद सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से ये रेडिकलाइज हुआ, और आरोप ये है कि ये लगातार युवाओं को रेडिकलाइज कर रहा था। इतना ही नहीं, एक बड़े ग्रुप की आशंका है, एनआईए को शक है कि ये इस पूरे नेटवर्क में कई और लोग शामिल हैं, और इसी वजह से एनआईए ने कोर्ट में साफ तौर पे ये कहा कि मोहसिन को ले जाकर देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी करनी है, क्योंकि उनको इस पूरे नेटवर्क के बारे में पता करना है, इस साजिश का खुलासा करना है कि किस तरीके से ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कवायद कर रहे थे। 15 अगस्त से पहले क्या इनकी कोई नापाक साजिश थी, इसके बारे क्या में नापाक साजिश ये रच रहे थे, ये मॉड्यूल क्या करने की कोशिश कर रहा था, इस पर हम बात करेंगे।